नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं आपकी करियर और मनी की रीडिंग करने वाली हूँ 11th नवंबर से लेकर 20th नवंबर के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, हेल्थ को लेकर भी हम देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है अगर हेल्थ के लिए या अदरवाइज किसी चीज का आपको एक्स्ट्रा या स्पेशल ध्यान रखना है, वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग एज यूजुअल होती ही होती है। जो लोग नए हैं उनको देखना पड़ेगा पूरी रीडिंग ये जानने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर कार्ड निकलेगा एंजल डेक से, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी। अपनी तरफ से क्लेम करिए, जितना पॉजिटिवली अफर्म कर सकते हैं, जितनी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, उतनी बटोरिए। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आंसर आता है वन क्वेश्चन रीडिंग में, तो अपनी तरफ से जितना भी अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जीज, वो अट्रैक्ट करिए कमेंट करके, ठीक है। ऑल्सो थोड़ा सा मैं इस बारी माफी मांगना चाहूंगी, मैंने थोड़ा अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा, जिस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। और ये रीडिंग कंपैरेटिवली थोड़ा मैं छोटी करूंगी, ठीक है, उतनी बड़ी रीडिंग नहीं होगी। एंड आई एम रियली सॉरी, आपको इस बारी मुझे माफ करना पड़ेगा, बट अगली बार से मैं अपना ज्यादा ध्यान रखूंगी ताकि आप लोगों की रीडिंग्स मुझे उसमें टाइम कम ना करना पड़े। बट इस बारी तो जो हो गया सो हो गया, थोड़ा सा इस बारी माफ कर दीजिएगा प्लीज। एंड थोड़ा ब्लेसिंग्स की भी जरूरत है बिकॉज कोल्ड फीवर सब कुछ हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा मुझे इस बारी बेनिफिट ऑफ डाउट या थोड़ा सा मुझे आपको एक फ्री पास देना पड़ेगा, ठीक है। करियर मनी हेल्थ की रीडिंग है ये 11th नवंबर से 20th नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए करियर मनी हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस गाइडेंस 11 to 20th नवंबर लियो के लिए। करियर गाइडेंस, मनी गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस 11 to 20th नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर लियो 11 to 20th नवंबर मनी हेल्थ करियर को लेकर। ओके लियो, सबसे पहली चीज, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। किस चीज का आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है? ऐसे किसी इंसान पे ट्रस्ट करना जो कि आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है या मे बी पार्ट बन जाएगा, बट उस पे ट्रस्ट करना या उसको अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना रादर एक बहुत ही अनवाइज चॉइस होगी। आई फील एक बेटर तरीके से हैंडल करा जा सकता है विदाउट इस इंसान को इन्वॉल्व करे बहुत ज्यादा अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में थोड़ा दूर रख के भी रिलेशनशिप मेंटेन करा जा सकता है। बट बहुत ज्यादा अपने पैसे, फाइनेंसेस, करियर डिसीजन मेकिंग में आपको इसको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा कहते हैं ना, उसमें सीप इन कर जाएगा ये इंसान, बहुत ज्यादा घुस जाएगा, तो वो मत करिएगा बिकॉज दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स। ये इंसान आपके पैसे का नुकसान करके भाग जाएगा। भाग जाएगा से मतलब है दैट दिस पर्सन विल बी लाइक कि अच्छा नुकसान हो गया, फिर उसके फिर उसके बाद ये बोलेगा कि मेरी तो गलती नहीं थी, मतलब यू नो लाइक मेरी वजह से थोड़ी हुआ, और फिर वो नॉट बॉदर्ड वाला एटीट्यूड आ जाएगा। सो आई फील थोड़ा ध्यान दीजिए किसको आप अपने करियर रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, अपने फाइनेंसेस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आज तो चाय बनती है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है फॉरवर्ड। मे बी पास्ट का कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपको
जिसको फॉरगिव करने की जरूरत है। कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई बॉस है, कोई टीम मेंबर है। थोड़ा पास्ट को रिव्यू करना विद कंपैशन कि ठीक है यार, वट एवर हैपेंड हैपेंड, उसकी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, हो गया हो गया, टाइम था ऐसा, या उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी, दूसरे ने कुछ करना था कर दिया। फॉरगिव करना जरूरी है। आई फील जितना आप फॉरगिव करोगे, ग्रजेस को खत्म करोगे, उतना ही यू विल बी एबल टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। क्लैरिटी लानी जरूरी है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी डिजायर क्या है, आपको किस तरफ जाना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू, बट क्लैरिटी लाना जरूरी है। एंड अब उस ग्रज को पालने का कोई पॉइंट नहीं है, अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ जाना चाहिए आपको। चाहे फॉरगिवनेस है या जैसे भी है, मे बी कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात भी हो रही है यहाँ पे। पहले बात बंद हो गई थी, बट अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की वापस चीज आ रही है, तो आप रिन्यू कर सकते हैं दूसरे इंसान को फॉरगिव करके, दोबारा उसके साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन करिए। आपको जितने भी आपके सवाल है ना, आपको मेडिटेशन के थ्रू सबका आंसर मिलेगा। इनफैक्ट इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अकेले बैठना, उससे आप ना ये भी फिगर आउट करोगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जिस तरफ जा रहे हो क्या वो सही जा रहे हो, क्या वो सही कर रहे हो। मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, लाइफ चेंज हो जाएगी लियो आपकी, अगर आप मेडिटेट करना स्टार्ट कर दोगे तो। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, अगर आप ऐसी चीजें करते हो, समथिंग दैट यू लव, कोई आपका स्किल है या आपका कोई हॉबी है, उस चीज में अगर आप आगे अपना एक करियर या अपना फील्ड आगे फील्ड ऑफ वर्क या सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करते हो, तो आपको काफी पैसा आप कमा सकते हो। यू नीड टू डू व्हाट यू लव। इट कुड बी सेलिंग, इट कुड बी कोडिंग, इट कुड बी पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत हाईएस्ट होगा, आपको पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे अपने काम के लिए, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और एक्सीलेंट रेपुटेशन होगी मार्केट में। सो लियो, आई फील कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में है ना कि हाँ मुझे ये करने का मन है, करने का मन है, और मुझे बहुत शौक है इस चीज का, पसंद है, तो उस चीज को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी जॉब छोड़ के उस चीज को करें, बट उस चीज को स्टार्ट कर लीजिए, साइमल्टेनियसली करिए, थोड़ा साइड बाय साइड करिए, बट स्टार्ट करिए। Career and money related messages for Leo, 11th to 20th November. Career related messages, money related messages for Leo, 11th to 20th November. Career and money related messages for Leo, 11th to 20th November. लियो, देखिए आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है, ठीक है, काफी चीजों को लेकर आपके पास, एक ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज को लेकर कुछ सीखा है, बट वो बाय बर्थ टैलेंट है। जैसे कई लोग बाय बर्थ बहुत सेलू लोग होते हैं, सेलिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कन्विंसिंग में बहुत अच्छे होते हैं, वो बचपन से समझ आ जाता है। वो आपका नेचुरल टैलेंट है जो आपको दुनिया के संग शेयर करने की जरूरत है, एंड उस टैलेंट से पैसा बनाने की जरूरत है। डबल कन्फर्मेशन है गाइस, ये कार्ड भी यही बोल रहा है और ये कार्ड भी यही बोल रहा है। यू नीड टू डू व्हाट यू लव, बिकॉज आई फील इस चीज से आप पैसा भी बना पाओगे while enjoying the process of being yourself. You are doing what you love, you like it, you love it, and you are minting money, you are making money. इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। देखिए, कोई नई चीज ट्राई करना, नए ऑप्शंस ट्राई करना, कोई नई चीज डिस्कवर करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ताकि आप सीखो कि ये चीज वर्क करी मेरे लिए, या ये चीज वर्क नहीं करी, या ये ऐसे नहीं काम किया जाता है, ऐसे किया जाता है। तो आपके स्किल्स के एक्सपेंशन के लिए, सीखने के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए, लर्निंग के लिए, ये बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो और एक्सप्लोर करते रहो ऑप्शंस। अपॉर्चुनिटीज जो है वो वेट कर रही हैं कि आप आगे बढ़ो, कुछ हिट एंड ट्रायल करो, कभी ये ट्राई करो नहीं वर्क करा, फिर कभी ये ट्राई करो नहीं वर्क करा, फिर ये करो हाँ कर गया, वर्कआउट कर गया। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं कि आप अपना वो प्रोसेस हिट एंड ट्रायल का करते 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 उन अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचो।
बट वो आपको पहुंचना पड़ेगा, आपको डिस्कवर करना पड़ेगा। बट काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करके रखी हुई हैं, जो आपके लिए ही बनाई गई हैं। इनफैक्ट आपके करियर में और मनी में ना एक बहुत ही मेजर चेंज आ रहा है यहाँ पे लियो, और उस चेंज की वजह से आप में ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, एक ब्रांड न्यू यू बनेगा, ठीक है, नए इंसान बन जाओगे। बट उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस चेंज को एम्ब्रेस करना जरूरी है, उस प्रोसेस को एंजॉय करना जरूरी है। चेंज अनकंफर्टेबल होगा, कोई बात नहीं, बट उसको रेजिस्ट मत करिएगा। ये मत करिएगा कि नहीं ये चेंज आ रहा है, नई लोकेशन में जाना पड़ रहा है, कुछ नया नया बॉस, नई टीम, तो नहीं मुझे वापस वहीं पे जाना है। नहीं, कोई बहुत बेहतर चीज आपके लिए लिखी है, तभी एंजल्स ने, डिवाइन ने ये चेंज आपकी तरफ भेजा है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, उसको एम्ब्रेस करो और उसको और एंजॉय करो। हेल्थ को लेकर मेडिटेशन तो मैंने आपको बोला, बैक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, नेक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एज सच कोई बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं लग रहे हैं, बट मे बी नेक में थोड़ा सा मसल पुल होना या थोड़ा सा जर्क आना या कहीं पे कुछ झटका, ऐसा कुछ हो सकता है, बट नॉट लाइक एक्सट्रीमली कुछ मेजर होगा। रेमेडीज की जहां तक बात करें, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट मनी एंड करियर एंड समथिंग दैट यू वांट टू डू, मन है करने का बट बहुत टाइम से कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही है, सिट्रीन क्रिस्टल करियर, फियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ डाउट, हर चीज को बैलेंस आउट करेगा। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करता है सिट्रीन क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज्ड। आपके नाम और सिचुएशन को ध्यान में रख के एक मिक्स इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और वो रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करी जाएगी। सिट्रीन क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आपको चेंज को भी एम्ब्रेस करना है, वो भी सिट्रीन क्रिस्टल ही आपको करेगा, टू मेक यू फील कंफर्टेबल विद डिफरेंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। सिट्रीन क्रिस्टल अगेन, स्विच वर्ड्स भी आप ले सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है इस इंसान से बचने के लिए। समवन हु हैज क्वेश्चनेबल मोटिव, समवन हु लैक्स मॉरल्स, इंटेग्रिटी, ये आपका नुकसान करके चला जाएगा, तो इससे बचने के लिए ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है। बट इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ यू वांट कि हाँ चीजों में बदलाव आए, चीजें अच्छी हो, पैटर्न्स ब्रेक हो, कुछ बेहतर बने चीजें, हम भी बेहतर इंसान बने, तो रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या एग्जैक्टली ये चीज है, ठीक है। आप जहाँ पे भी बैठे हैं, रिलैक्स करके, बिल्कुल आंखें बंद करके अपना माइंड रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने सोल में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट टाइम पूछ चुके हैं, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। नो, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। तो फ्रेश क्वेश्चन पूछिएगा एंड रिलैक्स माइंड के साथ, ठीक है। जल्दबाजी नहीं, इम्पेशंस नहीं, इम्पल्सिव नहीं, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देख रहे हैं, इट वोंट वर्क आउट। कमेंट करिए, क्लेम करिए, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। डिवाइन जो मेरे लिए प्लान करके बैठा है, डिवाइन ने जो मेरे लिए प्लान करा है, या जो भी मेरे लिए अच्छी चीज है, मैं उसे क्लेम करता हूँ। इससे कनेक्शन बैठेगा कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, रीडिंग के साथ और मेरे साथ। तो कमेंट करके क्लेम करिए इन एनर्जीज को, ठीक है। बट यस या नो में क्वेश्चन होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं, बिकॉज एनर्जीज बहुत मैटर करती है गाइज। यहाँ पे जितना आप जल्दबाजी करोगे उतनी ही आपके लिए चीज सही नहीं होगी। तो आराम से रिलैक्स करके फिर क्वेश्चन सोचिएगा। ओके,
लियो, आई हैव योर कार्ड विद मी. रिलैक्स, काम माइंड के साथ देखना है, कनेक्ट करना है. ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, पॉज करिए, फिर प्ले करिए. आंसर टू योर क्वेश्चन इज, मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये चीज आपको फाइट करे बिना मिलेगी. मिलेगी, पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है इस चीज में कि ये आपकी हो सकती है, आपको मिल सकती है. बट अगर आपको लग रहा है कि इजी होगा, नहीं, इट विल बी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत फाइट करना पड़ेगा, बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी. एनर्जी, टाइम, मनी, सारी चीजें. एक्सक्यूज मी. इनफैक्ट आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो इधर से उधर हो सकता है. सो वो एक एक डट के खड़े रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा चीज में कि नहीं, मुझे ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए. इफ यू गिव अप देन यू विल नॉट गेट इट. बट इफ यू कीप ऑन फाइटिंग, आई डोंट नो इफ इट विल बी वर्थ इट और नॉट, बिकॉज इतना चैलेंजिंग और इतना फाइट और इतना वो करना, उस चीज के लिए लगे रहना महीनों तक या कुछ टाइम तक एटलीस्ट. आई डोंट नो इफ दैट्स वर्थ इट और नॉट, बट वो डिपेंड करता है कि आप क्या पूछ रहे हैं. अब देखते हैं एंजल नंबर डेक से कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए. लियो के लिए एंजल नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है 11 to 20 नवंबर. एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है लियो के लिए 11 to 20 नवंबर. एंजल नंबर इंपॉर्टेंट फॉर लियो, जो एंजल्स की तरफ से मैसेज इंपॉर्टेंट है फॉर लियोज 11 to 20 नवंबर. ओके, लियो आपका एंजल नंबर है 360. प्रॉस्पेरस ग्रोथ, प्रॉस्पेरस ग्रोथ. लर्न फ्रॉम लाइफ, योर स्ट्रगल्स आर नॉट इन वेन. कार्ड पढ़ती जाऊंगी, साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी. देयर इज मच टू बी लर्न फ्रॉम योर करंट सिचुएशन एंड योर एंजल्स वांट यू टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू डू जस्ट दैट. आपके जो स्ट्रगल्स हैं वो वेन में नहीं जा रहे हैं, वो वेस्ट नहीं हो रहे हैं. ठीक है, आपके जो एंजल्स हैं वो देख रहे हैं कि आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है. तो आपके एंजल्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, सीखो, आगे बढ़ो. बिकॉज जितना आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, सीखोगे, उतना ही ग्रोथ होगी, उतनी ही एक एक्सपीरियंस मिलेगा, चीजों को लेकर समझ आएगी. जर्नल अबाउट द लेसन्स यू आर कमिंग अप अगेंस्ट नाउ. कौन सी चीजें सीखने को मिल रही हैं, ये बहुत मुश्किल था, इस चीज में सबक सीखने को मिला, ये चीज आज सीखने को मिली. सबको लेकर जर्नल करिए, क्या क्या सीख मिली आपको, सबको लेकर जर्नल करिए. एंड हाउ यू कैन यूज देम टू फॉस्टर अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर. ये जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, इनको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो या कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, काम में लगा सकते हो, ताकि आपके फ्यूचर की ग्रोथ हो, फ्यूचर आपका अच्छा निकले. क्योंकि कोई चीज में अगर सबक सीख लिया है तो उसको दोबारा तो नहीं करोगे ना. तो ऑफ कोर्स अगर वो चीज दोबारा रिपीट नहीं करोगे तो आगे एटलीस्ट उस कंटेक्स्ट में तो चीज गलती दोबारा नहीं होगी, सॉर्टेड रहेगी. सो प्रॉस्पेरस ग्रोथ मिल रही है आपको. यू नीड टू लर्न फ्रॉम लाइफ. जो भी चीजें हो रही है ना, उनसे सीखिए, उनको इग्नोर मत करिए. 360 इज योर एंजल नंबर लियो. तो गाइज, ये आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग थी 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे रेजोनेट करी, आपको अच्छी लगी रीडिंग, नहीं लगी, जो भी फीडबैक है आप दीजिए. मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मैं जेन्युइनली वेट करती हूँ कि अच्छा, अब मेरी रीडिंग्स खत्म हो गई हैं, पोस्ट हो गई हैं, सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, कैसा रिएक्शन आ रहा है, लोगों को पसंद आया, नहीं आया. और आपने नोटिस करा होगा कि मैं आई थिंक 100 अगर कमेंट्स होते होंगे तो 100 में से 95 तो मैं पूरे देखती ही देखती हूँ. कोई गलती से मिस हो जाता हो तो हो जाता हो, बट मुझे वो इंटरेक्शन बहुत पसंद आता है. मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और लोग मुझे अच्छा
ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं, मुझे वो फीडबैक सुन के बहुत खुशी मिलती है। तो लाइक करिए। अब आप लाइक के अलावा आप हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को। हाइप का भी बटन होता है, तो जितना आप हाइप करोगे उतना मेरी वीडियो और विजिबल होगी। जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी रीडिंग्स देखकर, आपकी हेल्प होती है, वैसे ही बाकी लोगों तक मेरी रीडिंग्स पहुंचेंगी, उनकी भी हेल्प होगी। सो हाइप करिए, शेयर करिए, जितना आप एंगेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को। बहुत से लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं, अभी भी रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लग जाता है, और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज यू लाइक माई रीडिंग्स, आपको पसंद है मेरी रीडिंग्स, आप हमेशा देखते हो, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। बट एनीवे, आप सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।